जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिससे एक या दो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं। और यदि कोई बच्चा 11th क्लास में है या 12th क्लास में है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया रहने वाला ये टॉपिक। यहाँ एक बेसिक चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगी जो आप लोगों के लिए आगे बहुत अच्छा हेल्प करेगा सभी एग्जाम में। चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली में आज हम 11th क्लास का हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। उस ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें 11th क्लास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट का आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, आज बेसिकली हमें ये समझना है। तो चलिए बिना समय किए, बिना देरी गवाए हम अपनी इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बेटा, तो डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस है उसको हम समझने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक सर्कल आप लोगों को नजर आ रहा होगा और ये सर्कल का क्या है बेटा, ये है इसका रेडियस। अब यदि मैं पूछूं कि सर्कल के ऊपर यदि कोई भी एक बार चक्कर लगा लेता है तो हम जनरली क्या कहते हैं कि उसने कितना 2 पाई का डिस्टेंस कवर कर लिया है। कितना कवर कर लिया है? 2 पाई का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो यदि सीधे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2 पाई रेडियन की बात यदि हम करते हैं तो 2 पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, तो आपको पता है 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री। तो एक पाई रेडियन की बात यदि हम करेंगे तो एक पाई रेडियन हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब यदि मैं बात करता हूँ रेडियन की तो ये हमारा हो गया रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? पाई। या इस डिग्री को ना हटाओगे तो आप इसके आगे लिख सकते हो डिग्री। लेकिन यदि मैं बात करूं इसी को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो डिग्री तो उधर डिग्री ही रह जाएगा, डिग्री तो उधर डिग्री ही रह जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू में रेडियन, इंटू में रेडियन। तो बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझा है कि कभी भी यदि रेडियन में कन्वर्ट करना है किसको? डिग्री को, तो उस डिग्री के साथ 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर देना है। और यदि कभी भी डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, यदि कभी भी डिग्री को चेंज करना है रेडियन में तो आप लोगों को पता है कि क्या करेंगे, वो आपने देखा। यदि किसी रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, किसी रेडियन को चेंज करना है डिग्री में तो उसी रेडियन के साथ पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन। इतनी बात आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। अब यदि ये बात हम लोगों ने सीख ली तो अब चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं और जो जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं ओरिएंटेड है उनको बिल्कुल बेसिक से हम सीखते हुए चलते हैं। ये लो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू द रेडियन। 40 डिग्री और 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम रेडियन में इसको कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते समय एक बात ध्यान रख देंगे, ये दिया गया 40 डिग्री और उसी के साथ दिया गया 20 मिनट। एक बार कोमा है तो मिनट और दो बार कोमा आ गया तो सेकेंड, तो ये हो गया 40। अब आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो 20 मिनट है, यदि इसको हम 20 मिनट को यदि हम आवर में डिवाइड करेंगे तभी तो डिग्री में बन जाएगा, क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री। 60 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। 40 इंटू में ये 20 मिनट को यदि हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में, तो 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 और ये हो जाएगा कितना? 1/3। तो ये कितना हो गया रियल में? 4 1/3। ये कितना हो गया? 4 1/3, सॉरी 40 1/3 हो जाएगा। ये 40 1/3 यानी 40 दिए 120 और 1 121 बट्टे में कितना आ गया? 3। अब ये 121 बट्टे में 3 ये हमारा डिग्री में बदल चुका है और हमें बदलना है इसको किस में बेटा? रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए हम इसको क्या करेंगे? पाई बाई
पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 121 पाई अपॉन में कितना आ गया 18 3 जा 54। तो ये हमारा राइट आंसर आ चुका है 40 डिग्री एंड 20 मिनट इज इक्वल टू 121 पाई अपॉन में 540। कौन सा ऑप्शन है 121 पाई अपॉन में 540। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो बी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वहां हमने क्या किया था, वहां हमने क्या कन्वर्ट किया था बेटा, हमारे पास डिग्री गिवन था वहां और हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर हमारे पास उल्टा है, यहाँ पर हमारे पास उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो 5/3 ये रेडियन में दिया गया और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कहता है कि कन्वर्ट 5 पाई/3 इंटू द डिग्री, 5 पाई/3 इंटू द डिग्री। हमें इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करने चल देते हैं। तो ये है हमारे पास आंसर, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 5 पाई/3। अब यदि ये 5 पाई/3 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप लोगों को मैं सीधी सी बात बता दूं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, सीधा सा इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 180/पाई से, 180/पाई से। तो सीधी सी बेटा पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 6 18 और ये 0। अब ये हो जाएगा 5 इंटू में 60, ये कितना हो जाएगा, तो 3 5 जा 60। अब ये हो गया 300 डिग्री। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 300 डिग्री। आपको दो बातें याद रखनी है, जो मैंने रेडियन और जो मैंने आप लोगों को इसके बीच में, रेडियन और डिग्री के बीच में जो रिलेशन मैंने बताया था, उस रिलेशन को आप लोग याद रख लेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखना है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। समझते हैं, ये है हमारे पास एक सर्कल और ये कह रहा है कि ये सर्कल का ये है इसका रेडियस और ये एक और इसका रेडियस है। अब इस रेडियस के थ्रू यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, एक आर्क बनेगा और इस आर्क की लंबाई हम मान रहे हैं L और इसकी रेडियस हम मान रहे हैं R और इसके बीच में यहाँ पर एक एंगल बनेगा जो है हमारा थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों को थीटा दिया गया है, कितना थीटा दिया गया बेटा, 60 डिग्री दिया गया इसका थीटा। ठीक है, और लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ भी हमारे पास गिवन है। लेंथ कितना गिवन है, 37.4 सेंटीमीटर लेंथ भी हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास क्या गिवन नहीं है बेटा, तो इसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है रेडियस। तो हमें यहाँ पर रेडियस को कैलकुलेट करना है। तो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए सीधा फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R। हमें कैलकुलेट करना है R, तो हो जाएगा R इज इक्वल टू L अपॉन में थीटा। तो चलिए हम निकालते हैं। L तो हमारे पास है, तो पहले हम थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे किसके अंदर बेटा, रेडियन के अंदर। थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन में भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगा दिया बेटा, सीधी सी बात पाई/180 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो चलिए कुछ नहीं करते हैं, ये हमारे पास है कितना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है 60 डिग्री को, 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया 60 और डिग्री को करेंगे तो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, पाई/180। 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 6 से काटेंगे तो 6 3 जा 18। कितना आंसर आ गया बेटा, पाई/3। कितना आ गया, पाई/3। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर रख दो और सोल्व कर दो इसको। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, L कितना गिवन है बेटा, तो L गिवन है 37.4 और उसके बाद हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट कर लिए, पाई/3। तो ये हो गया पाई और ये हो गया 3, पाई जो नीचे 3 है वो आ जाएगा ऊपर। अब क्या करना है, इस पाई की जगह पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। पाई की जगह पे हमें 22/7 गिवन है कि 20 पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन में 7 ही पुट करना है। तो कर देते हैं पुट 37.4 इंटू में 3 और नीचे आ गया 22। नीचे वाला 7 कहाँ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ऊपर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 1.7।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सभी को, 1.7 इंटू में 3 इंटू में 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 इंटू में 7 3 जा 21। अब 17 1 जा 7 का 7 कैरी लगा 1, 17 2 जा 34 और 1 कितना हो गया 35। अब कितने डिजिट के बाद डेसिबल लगाना है, एक डिजिट के बाद, तो 35.5 35.7 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन बी जो है बच्चों वो बिल्कुल सही और बिल्कुल उचित आंसर है। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। बट फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है और कोई चीज़ें यदि समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे बेटा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और क्या इसके अंदर कमी नज़र आ रही है। तो फिर कमेंट करना आप लोग ना भूलें। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन है कि द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कहता है कि ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक क्लॉक है और ये क्लॉक का ये मिनट हैंड है। ये कौन सा हैंड है बेटा, ये मिनट हैंड है, जिस मिनट हैंड की लंबाई दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट। ये कहता है कि यहाँ से चल के ये 40 मिनट का कंप्लीट करता है। कितना, ये 40 मिनट तक चलता है। तो 40 मिनट के दौरान में आप लोगों को बताना है ये कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कितनी लंबी दूरी तय कर लेगा। तो हमें उस डिस्टेंस को निकालना है। उस डिस्टेंस कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कैलकुलेट करनी है। बोले तो हमें L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अब हम इस R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें साथ साथ लिखते हुए चलने पड़ेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझ में आती जाए। यदि मैं ऐसा कहूँ तो बिल्कुल सही रहेगा कि 60 मिनट में ये पूरी घड़ी का एक चक्कर लगा लेगा। तो 60 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, 1 रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं 40 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा 40/60 ऑफ रिवॉल्यूशन, 40/60 ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन का 40/60 कंप्लीट कर लेगा। अब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये होगा 2/3 ऑफ 1 रेवोल्यूशन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 रेवोल्यूशन में कितना कंप्लीट करेगा बेटा, 2 पाई कंप्लीट कर लेगा वो। तो ये टोटल हो गया 4 पाई अपॉन में 3। ये 40 मिनट के अंदर 4 पाई अपॉन में 3 वो कंप्लीट कर लेगा इतना। ये बात आप लोगों को याद रख लेना है, इतना रेडियन वो कंप्लीट कर लेगा, इतना रेडियन का डिस्टेंस वो कंप्लीट करेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ चुकी है बेटा, थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम कैलकुलेट करते हुए चलते हैं आगे की बात, अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। थीटा भी हमारे पास है, एल भी हमारे पास है, आर भी हमारे पास नहीं है। द मिनट हैंड ऑफ अ हाउ फार, अच्छा हाउ फार लॉन्ग की बात ये कहता है। तो चलिए भाई अब यहाँ पर लगा देते हैं, हमें एल कैलकुलेट करना है। एल हम कैलकुलेट कर लें क्योंकि इस आर्क की लंबाई पूछ रहा है, ये बड़े वाले आर्क की। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू में R। अब थीटा हमने कितना कैलकुलेट कर लिया बेटा, 4 पाई/3, और R इसका कितना गिवन है 1.5। अब 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15। अब 3 5 जा 15, तो 4 और पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3.14। जब पाई की वैल्यू 3.14 गिवन हो तो आप 22/7 ना रखें, वरना आपका आंसर मैच नहीं करेगा, कुछ आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, और ये 3.14, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 14 2 जा 28, 6.28। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 6.28 सेंटीमीटर। चलिए बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चे देंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री
एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। वो कह रहा है कि सेंटर से जो उनके रेडियस का रेशियो होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, यदि ध्यान से आप देखो तो ये कह रहा है कि हमारे पास दो सर्कल है, ये पहला सर्कल है और हमारे पास ये दूसरा सर्कल है। इन दोनों सर्कल की एक सबसे बड़ी खासियत बात दी गई है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का आर्क सेम है लेकिन इन दोनों की रेडियस सेम नहीं है। इसकी रेडियस है R1, तो ये इसका सेंटर, और ये इसका रेडियस, इसकी रेडियस है R2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने बोला L यानी लेंथ ऑफ आर्क, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हमने बोला L यानी लेंथ ऑफ आर्क। तो L1 इज इक्वल टू L2, ये बात याद रख लेना, L1 इज इक्वल टू L2, L1 इज इक्वल टू L2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बट R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अब इनके बीच में एंगल बन रहा है, यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 110 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए भाई अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम थीटा वन कितना गिवन है, 65 डिग्री। अब आपको पता है कि जब भी हम डिग्री की बात करते हैं तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 36, यानी 13 पाई अपॉन में 36। अब थीटा2 को कैलकुलेट करते हैं। थीटा2 110 डिग्री है। अब 110 और डिग्री की इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180। अब देखो बेटा, इसको काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया, 11 पाई अपॉन में 18। लेकिन यदि मैं इसके डिनोमिनेटर को बराबर करना चाहूँ तो बराबर करने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 22 पाई अपॉन में कितना आ गया, 18 टू जा 36। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब हमने देखा है कि L इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L2, ये दोनों बराबर है। तो थीटा1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू थीटा2 इज इक्वल टू R2, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब थीटा1 कितना गिवन है हमारे पास, तो थीटा1 हमने कैलकुलेट किया 13 पाई अपॉन में 36 इंटू में R1, और थीटा2 हमने कितना कैलकुलेट किया है, 22 पाई अपॉन में 36 इंटू में R2। तो सबसे पहले 36 से 36 कैंसिल और पाई से ये पाई कैंसिल, तो अब ये हो गया R1 अपॉन में हो गया R2। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 22 और नीचे आ गया हमारे पास 13, तो कितना रेशो आ गया, 22:13। तो ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। दिस इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों, ये आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया है कि रेडियन और डिग्री के बीच में कैसा रिलेशन होता है और डिग्री और रेडियन का यूज कब किया जाता है। तो डिग्री तो आपको पता है एंगल को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जब एंगल के हम आर्क की बात करते हैं तब हम उसे रेडियन से मेजर करते हैं। उसके लेंथ की बात जब हम करते हैं डिग्री पर चलने के लिए। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और मुझे और किस सेशन के ऊपर वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैंने एक सेशन चुन लिया है जो आप लोगों का सबसे दमदार और सबसे ज़बरदस्त सेशन है, जिससे प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं और जिसको समझने में ही सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने उठा लिया है और इस ट्रिग्नोमेट्री के मैं 10-10, 15-15 प्रश्नों को कर करके वो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा जो आप लोगों के लिए एग्जाम में उचित रहने वाला है। तो चलिए बेटा, फिर से मिलते हैं सभी लोगों को। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।